भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों की अगुवाई करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसने सती प्रथा सदियों से पुरानी चली आ रही एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवाओं को उनके मृत पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथा को समाप्त करने और विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत करने की यहाँ पर करी गई। उनके युगांतकारी सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सुधारों के लिए कुछ महान इतिहासकारों ने उनको आधुनिक भारत का पिता कहकर बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने ज्योतिबा फूले को लेकर वीडियो बनाई थी, उनके जीवन चरित्र के ऊपर लेकर वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो जो ऐसे ही एक महान समाज सुधारक के ऊपर होगी, जिन्होंने समाज में फैली हुई बहुत सारी बुराइयों को जड़ से खत्म करा, कुछ बुराइयों को खत्म करने की वकालत करी और अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसे कार्यों में उपलब्धि हासिल करी कि उनको लोग आज भी एक महान समाज सुधारक के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं आज के जो महान समाज सुधारक, जिसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, जिनके जीवन परिचय में आपको बताऊंगा। नाम है उनका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अपने व्यक्तित्व के धनी थे। आधुनिक भारत का पिता किसको बोला जाता है तो आप बता सकते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुगली जिला है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। एक गांव है राधा नगर करके। पिता रमाकांत वैष्णव, माता तारिणी देवी, दोनों ये एक्चुअल में कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे। तो यहाँ पर एजुकेशन की कमी नहीं थी और यही कारण था कि माता पिता के प्रभाव के कारण छोटी सी ही उम्र, मात्र 15 वर्ष 16 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं के बड़े विद्वान हो चुके थे। बहुत अच्छी तरीके से इन भाषाओं को समझना, लिखना और बोलना ये जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। राजा राम मोहन राय एक्चुअल में क्या ना, राजा जो है ये उपाधि है। तो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय की जो उपाधि है, राजा वाली राम मोहन राय की, ये किसने दी थी और क्यों दी थी। ठीक है, तो राम मोहन राय के जीवन की एक घटना थी। जब वो बच्चे ही थे, लगभग 14-15 साल की उम्र के थे, तब उनके जो बड़े भाई होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उनकी 17 वर्षीय जो पत्नी होती है, ठीक है, तो पत्नी को जिंदा ही अपने भाई की चिता पर लेटाने के लिए जिंदा ही उनको घसीटा जाता है। अपनी भाभी को जिस तरीके से वो घसीटते हुए देखते हैं और विरोध करने की भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोशिश भी नहीं कर पाते कि उनकी भाभी को उन्हीं के आंखों के सामने उनके भाई की चिता पे लेटाकर जला दिया जाता है। तो अपने सामने ही ऐसा सती जैसी कुप्रथा को वो होते हुए देखते हैं और मन ही मन इस कुप्रथा के प्रति उनके मन के अंदर जो है ना, बहुत सारा द्वेष यानी गुस्सा भर जाता है, नफरत भर जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस कुप्रथा को अपने जीवन काल में खत्म कर पाऊं या रोक पाऊं। तो इसके बाद आधुनिक इतिहास का जो राम मोहन राय हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि ये कुप्रथाएं जो हिंदू धर्म के अंदर है, क्या ये हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों में बताई गई हैं। तो उन्होंने उपनिषद, वेदांत दर्शन, इनका सबका रीडिंग करा, इनको पढ़ा और सबको पढ़ के एक ही बात उनको समझ में आएगी, कहीं भी सती प्रथा का जिक्र ऐसे नहीं किया गया है, कहीं भी, किसी भी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया। वैदिक शास्त्रों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि आम लोग, खासकर जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि हमारे जो वैदिक पुराण ग्रंथ हैं ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत जो कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है। आज भी मैं मान के चलता हूं, आज भी लगभग 2 या 3% लोग या मैक्सिमम 10% लोग ऐसे हैं भारत की टोटल पॉपुलेशन का, जो संस्कृत को अच्छे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यानी आम जन की भाषा, या तो आज की तारीख की बात करें, 2024 की बात करें, तो या तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अधिकतर लोगों को है या फिर हिंदी भाषा का ज्ञान है। तो ऐसे में उन्होंने उस समय जब मैक्सिमम लोग इलिटरेट हुआ करते थे, अनपढ़ हुआ करते थे, तब उन्होंने इसको अंग्रेजी में कहा, जो समाज के पढ़े लिखे वर्ग है, कम से कम वो तो इस प्रथा के बारे में या फिर हमारे वेद पुराणों उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है भारतीय समझ सके। राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में एक
सोसाइटी की स्थापना करी, एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया ब्रह्म सभा। ठीक है, क्या नाम दिया गया? ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने करी। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को सुधारने और आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने सती प्रथा और विधवाओं को जिंदा जलाने की जो प्रथा थी, इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने में सफलता आप कह सकते हैं हासिल करी। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपने देश की परंपराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। यानी राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हमारी देश की जो संस्कृति है और प्लस में जो यूरोपीय संस्कृति, इन दोनों को मिक्स करके आपस में एक उदाहरण पेश करा जा सके भारतीय सभ्यता के सामने। उन्होंने भारत में शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कई छोटे छोटे लेवल पर स्कूल भी खोले। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ज्योतिबा फूले किस तरीके से ब्राह्मणवादी कूटनीति, ब्राह्मणवादी कठोरता, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो उन्होंने अपना एक युद्ध छेड़ा था और अलग से लोकल लेवल पर जो अछूत जातियां, छोटी निम्न जातियां होती थी, इनको एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी थी, वही सेम कोशिश यहाँ पर राजा राम मोहन राय कर रहे थे। और यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं, यहाँ वो सभी समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई थी उस बुराई को वो खत्म करना चाहते थे। हालांकि वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, तो चाहते तो अपना जीवन बहुत आराम से बिता सकते थे, पर कहते हैं ना कोई ऐसा जन्म ले ही लेता है जिसके मन में समाज के प्रति एक प्रेम या करुणा का भाव रहता है, समाज की बुराइयों को खत्म करने का उसके अंदर एक जोश रहता है। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कार्य किया और कार्य करते हुए जो राजनीतिक आंदोलनकारी दल थे उनके साथ भी मिले रहे। 1805 में उनके एक मित्र थे जॉन डिग्बी नामक एक निचले कंपनी अधिकारी ने उन्हें अपने साथ कार्य में सहायता करने के लिए रख लिया। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कारण राम मोहन राय को पश्चिमी संस्कृति और साहित्य से परिचित कराया गया। अगले 10 वर्षों तक राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में डिग्बी के सहायक के रूप में यानी एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते रहे। 1803 से 1815 तक राम मोहन राय ने डिग्बी के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया, जॉब करी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। 1814 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करा। 1803 में उन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी करी जिसमें उन्होंने भारत के अंधविश्वास और हिंदू धर्म के भीतर तथा हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के बीच धार्मिक विभाजन की यहाँ पर निंदा करी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर, जिस तरीके से क्रिश्चियन धर्म के अंदर इक्वालिटी देखने को मिलती है, सेम वही इक्वालिटी हम हिंदू धर्म में क्यों नहीं देख पाते हैं? यहाँ पर क्यों हम जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं आपस में? उन्होंने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म की वकालत की। उन्होंने कहा, और ब्रह्म सभा का भी यही मोटिव था कि ईश्वर है पर ईश्वर एक है, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है और ईश्वर की नज़रों में कोई भी छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है या कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। उन्होंने वेदों यानी हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, वेदों और उपनिषदों को पढ़ा। उपनिषद एक काल्पनिक दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। अपने धार्मिक विश्वासों के लिए दार्शनिक आधार की तलाश करी। संस्कृत ग्रंथों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में उन्होंने अनुवाद भी करा ताकि आम लोग भी इन ग्रंथों को पढ़ सकें और समझ सकें क्या समाज में फैली हुई कुप्रथाएं हमारे वेदों, ग्रंथों में, उपनिषदों में लिखी भी हुई है या फिर जो एक कट्टरपंथ ब्राह्मणवाद जो एक समाज था, उन्होंने इस कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 1815 में राय ने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म के अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा नामक एक सोसाइटी की भी स्थापना करी जो कि एक मैत्रीपूर्ण समाज के रूप में काम करता था। 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने, मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कोलकाता में एक दार्शनिक चर्चा मंडली यानी आत्मीय सभा की शुरुआत करी। राम मोहन राय ने विलियम कैरी एक ब्रिटिश
आप समझ लीजिए क्रिश्चियन फादर थे। उनका एक ही एजेंडा था कि भारत में आकर किसी भी तरीके से लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा सके, पर राम मोहन राय ने उन्हीं की इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए लोगों को हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों के बारे में बताया और किस तरीके से हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कट्टरपंथी विचारधाराओं से आगे निकल सकते हैं। और इसी के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने विलियम कैरी के साथ एक अभियान चलाया। विलियम कैरी के साथ मिलकर बंगाल के हिंदू धर्म के गढ़ों अर्थात अपने स्वयं के कुलीन ब्राह्मण पुजारी कबीले और उनके पुरोहितों की जो ज्यादतियां थी, यानी जो मनमानी चल रही थी, उनके खिलाफ हमला शुरू किया। राम मोहन राय की अगर विचारधारा की बात करें तो राम मोहन राय की विचारधारा कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके गृह राज्य बंगाल की धार्मिक और सामाजिक गिरावट थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिताएं समाज की स्थिति को सुधारने के बजाय समाज के जो जीवन है उसको नुकसानदेह और नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है तथा लोगों के लिए परेशानी और घबराहट का एक स्रोत बन रही है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों जरूरी हैं और होने भी चाहिए। राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए और यह आत्मशुद्धि तथा पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि बलिदान और अनुष्ठानों के माध्यम से। कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का ऐसा एहसास होता है कि हमारे समाज के अंदर जो बलि प्रथा का एक सिस्टम चलता था और जो उस बलि प्रथा के लिए लोगों को उकसाया करते थे कि जो तांत्रिक होते थे, पुजारी के ईश्वर की इच्छा है या माता की इच्छा है कि आप बलि दीजिए, तो बलि देना कहाँ तक, या किसी निर्जीव के या किसी बोलने वाले के भी किसी प्राण लेना कहाँ तक सही है। तो ये ऐसी कुप्रथाओं को हमारे समाज से बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते थे। हालांकि आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, पर आज भी बलि वाला सिस्टम है। आज भी हम लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज भी अगर सांप काट ले गांव देहात में तो हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? तांत्रिक के बाबाओं के पास। मैक्सिमम लोग, मतलब बहुत से आज भी गांव में ऐसा ही होता है। तो और इत्तेफाक से अगर वो सांप जहरीला नहीं है तो बाबा अगर वो झाड़ फूक कर देता है तो अगर वो जिंदा बच ही जाएगा, क्योंकि वो जहरीला था नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, अंधविश्वास और बढ़ जाता है। तो ऐसे अंधविश्वास को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, एजुकेशन। एजुकेशन अगर होगी तो कोई भी आपको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या आपको रंग के आधार पर, या फिर आपको लिंग के आधार पर भ्रमित नहीं कर सकता है, आपको भटका नहीं सकता है। राजा राम मोहन राय थे, वह सभी मनुष्य की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इसी प्रकार जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी भी बन गए थे। राम मोहन राय इस्लामी एकेश्वरवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद ही वेदांत का मूल संदेश है, यानी ईश्वर जो एक है, ईश्वर अनेक नहीं है। ईश्वर के अनेक नाम हो सकते हैं, ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है। यानी एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज ने, आत्म समाज ने जोर दिया और राजा राम मोहन राय ने भी जोर दिया। बात करें धार्मिक सुधारों में राम मोहन राय का योगदान कहाँ तक रहा। राजा राम मोहन राय की पहली प्रकाशित एक कृति थी, जो एक बुक उन्होंने प्रकाशित करी थी। बुक का नाम है तुहफत उल मुहावुद्दीन, यानी देववादियों के लिए एक उपहार। 1803 में प्रकाशित हुई, जिसमें हिंदुओं और तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया, जैसे रहस्योद्घाटन, पैगंबर या चमत्कार। यानी कहते हैं कि पैगंबर साहब आए, पैगंबर आए हैं 14 पैगंबर। मुस्लिमों में भी होता है कि पैगंबर आए, तो पैगंबर, या फिर कहते हैं चमत्कार हो गए। तो चमत्कार नहीं होता है, ठीक है, चमत्कार नहीं होता है। आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, वो काम इत्तेफाक से बन जाए तो चमत्कार नहीं होता है, उसको किस्मत कह सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी मान सकते हैं। या फिर हम बात करें, इसमें बताया गया रहस्योद्घाटन, रहस्य। तो किसी चीज़ का रहस्य क्या है? अगर कोई चीज़ हमारे से छुपी हुई है, हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए रहस्य है, पर जब हम उस चीज़ को सोल्व कर लेंगे तो वो रहस्य नहीं रहेगा। बट हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो कुप्रथाएं थी, इनको एक रहस्य बना दिया गया था। कभी नहीं बताया जाता था कि ये प्रथाएं क्यों स्टार्ट हुई, कैसे हुई,
या फिर ये प्रथा जब भी स्टार्ट हुई थी तब इनका जो प्रयोग था या फिर स्टार्ट क्यों करी गई थी, उस समय कुछ कंडीशन अलग हो सकती हैं, पर प्रेजेंट टाइम में तो कंडीशन अलग है। तो क्यों हम इस कुप्रथाओं को ऐसे ढोएं, या फिर हमारे समाज में जो ऐसे कुंठित विचारधारा है क्यों हम इसको आगे बढ़ाएं। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत रूढ़ियों, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अभियान चलाया और कलकत्ता में आत्मसभा के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, की स्थापना करी। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना करी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयां ही देख रहे थे। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, उन्होंने हर एक धर्म की आलोचना करी, हर एक धर्म की जो अच्छी बातें हैं उसको भी आगे बढ़ाया है। जैसे ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना करी है, ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार मानने से इनकार करा उन्होंने। कह सकते हैं कि न्यू टेस्टामेंट था, यानी जो नैतिक विचार थे या दार्शनिक संदेश था, उन्होंने देने की कोशिश करी है। जो ईसा मसीह के थ्रू संदेश दिए गए कि बुरा काम नहीं करना है, कमज़ोर को नहीं सताना है और आप अपने कर्म करते रहिए, आपको आपके कर्मों पे एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ऐसी कुछ विचारधाराओं पर उन्होंने प्रशंसा भी करी है, पर चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश करी है कि चमत्कार कहानियाँ चमत्कार नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग भी बहुत से मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आगे देखेंगे, तो आप लोग खुद से ये सोचिए कि आपने जीवन में कभी अपनी आँखों से ऐसा कोई चमत्कार देखा है ना। समझ रहे, चमत्कार, ऐसा चमत्कार कि आपको लग रहा था ये होगा ही नहीं बट ये हो गया, या फिर अगर ये हो गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कभी जानने की कोशिश करी। समझ, चमत्कार क्या होता है, हमने पीछे जानने की कोशिश करी है, निष्कर्ष निकाला है और फिर हमें पता चला ये चीज़ ऐसे हुई थी या ऐसे नहीं हुई थी। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। 1828 में उन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर एक ब्रह्म सभा की भी शुरुआत करी। 1828 तक वे भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। बंगाली अनुवाद के साथ और 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक नया बंगाली समाचार पत्र भी इन्होंने चलाया। तो बंगाल के अंदर बंगाली लोगों को के अंदर जो भाषाई एक तरह आप कह सकते हैं इलिटरेसी थी, उसको ख़त्म करने की यहाँ कोशिश करी और संवाद कौमुदी एक न्यूज़पेपर था जो कि 1821 में राजा राम मोहन राय के थ्रू चलाया गया था। 1822 में उन्होंने एक मिरातुल अखबार नामक एक फारसी अखबार भी चलाया। इसमें प्राचीन महिला अधिकारों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। ब्रह्म समाज एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में काम करता था, जो कि राजा राम मोहन राय के थ्रू शुरू किया गया था, जो ईश्वर का एक विशिष्ट व्यक्तित्व और नैतिक गुणों से संपन्न था। ब्रह्म समाज का मानना था कि उनकी पूजा के लिए किसी निश्चित स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी समय और किसी भी स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, बशर्ते वह समय और स्थान मन और उनके मन को आकर्षित करने वाला हो, उनके अनुकूल हो। ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने के राय के अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हिंदू परंपराएं अक्सर पश्चिमी मानकों के अनुसार विश्वसनीय और सम्मानित नहीं होती हैं और इन्हें निस्संदेह उनके धार्मिक सुधारों से प्रभावित किया जा सकता है। तो यानी ये राम मोहन राय के विचार थे, मैं विचारों के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। राम मोहन राय अपने यूरोपीय परिचितों के सामने हिंदू परंपराओं को वैध बनाना चाहते थे, ना कि उनको नीचा दिखाना चाहते थे, और यह साबित करना चाहते थे कि अंधविश्वासी परंपराएं जो हिंदू धर्म को विकृत करती है, खराब करती है, उनका इस निर्देशों की शुद्ध भावना से कोई लेना देना नहीं है। अंधविश्वासी प्रथाएं जिस पर राम मोहन राय ने आपत्ति जताई, उनमें सती प्रथा, जातिगत कठोरता, बहुविवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं शामिल थी। राम मोहन राय के धर्म के विचारों ने सक्रिय रूप से अंग्रेजों द्वारा बताए गए ईसाई आदर्शों के समान मानवीय प्रथाओं को लागू करके एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करी और इस तरह दुनिया की नज़र में हिंदू धर्म को वैध बनाने का काम किया। राय का मानना था कि शिक्षा सामाजिक सुधार का एक साधन बन सकती है, यानी शिक्षा ही अंतिम उपाय हो सकती है किसी भी समाज के सुधार के लिए। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज भी बनाया। 1822 में राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जिसके 4 साल बाद 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, जहां उन्होंने जोर दिया कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों की उनकी शिक्षाओं को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ शामिल करके मिलाकर पढ़ाया जाए। उन्होंने भारतीय शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा को भी शामिल करने का समर्थन किया, यानी वो भारतीय शिक्षा को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते थे, ना ही नकारते थे। वो कहते थे बस हम पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी शिक्षा को थोड़ा बहुत अंश में अपना सकते, क्योंकि उनका मानना था कि हर
धर्म में, हर जाति में, हर शिक्षा में कहीं ना कहीं कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके हम उनकी अच्छाइयों को ले सकते हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका थी संवाद कौमुदी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण जैसे विषयों पर चर्चा की जाती थी। 1930 में मुगल सम्राट जो उस समय अकबर सेकंड हुआ करते थे, उनकी पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड के राजा के पास, कि आप मेरे प्रतिनिधि बन के जाइए और जो समाज की बुराइयां हैं इसके बारे में जाके बताइए, कुछ कानून बनवाइए, प्लस में जो हमारी पेंशन है उसमें भी कुछ फेरबदल करवाने की कोशिश कीजिए। और ये वही समय था 1830 का, जब राजा राम मोहन राय यानी राम मोहन राय को अकबर सेकंड जो कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था और अपना एम्बेसडर यानी अपना राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था। तो राजा राम मोहन राय विलियम फोर्थ के दरबार में पहुंचे, ठीक है, सितंबर 1833, ठीक है, 1830 में वो इंग्लैंड जाते हैं और 1833 यानी 30 के बाद वो कभी भारत आते नहीं है, वो उधर ही रहते हैं। 1833 की शुरुआत में राय अपने यूनिटेरियन मित्र डॉक्टर लेंट कॉर्पोरेट से मिलने ब्रिस्टल जाते हैं। ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन ठहरते हैं। उसके बाद उनकी जो स्वास्थ्य होता है धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो ये उनके अंतिम दिनों की बात चल रही है। तो सितंबर 1833 की मैं बात बता रहा हूँ। सितंबर के मध्य के महीने में वो बीमार हो जाते हैं और अपनी बीमारी, एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, मेनिंजाइटिस, जिसमें शरीर जो है काम करना बंद कर देता है, कोशिकाएं जो होती है हमारे वो धीरे धीरे ठंडी होने पड़ती है। तो 27 सितंबर 1833 ये वो दिन था जब राजा राम मोहन राय ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनको ब्रिस्टल के उत्तर पूर्व स्थित एक गांव है स्टेपल्टन, ठीक है, स्टेपल्टन में उनको उधर ही दफनाया गया। यानी राजा राम मोहन राय को शरीर को आप कह सकते हैं अग्नि नहीं दी गई थी, इनको एक क्रिश्चियनिटी बेस इनको दफनाया गया था। राम मोहन राय को मूल रूप से स्टेपल्टन ग्रोव जो गांव था उनके मैदान में 18 अक्टूबर 1833 को दफनाया गया, जहां मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में वो रहे थे कुछ दिनों तक। ब्रिस्टल अर्नोस वेल कब्रिस्तान, जहां राजा राम मोहन राय के लिए हर साल 27 सितंबर को उनके पुण्यतिथि के करीब रविवार को एक संस्मरण या स्मरण सेवाएं आयोजित करता है, यानी हर साल करता है। हर साल 27 सितंबर को जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल कब्रिस्तान जो है उनके स्मरण सेवाओं के लिए एक सभा का आयोजन होता है। एक देसी, एक भारतीय के लिए विदेश के अंदर एक जगह हर साल उनको याद किया जाता है। राजा राम मोहन राय के समय में उनके एक बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके बारे में एक कहानी, सॉरी एक लाइन मैं बता देता हूँ। भारत में आधुनिक युग के प्रवर्तक शीर्षक वाले अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकता सितारा कहा। तो भारतीय इतिहास में चमकता सितारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। किसको बोला था? राजा राम मोहन राय को। ये वो चमकते सितारे थे जिन्होंने समाज में फैली हुई कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह या विधवा विवाह, ठीक है। तो विधवा विवाह, जैसे विधवा विवाह होना चाहिए वो नहीं होता था, बाल विवाह एक कुप्रथा थी, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं को वो खत्म करना चाहते थे, समाज से बिल्कुल मिटाना चाहते थे। और इसमें सती प्रथा को तो उन्होंने पूरी तरीके से बैन करवा दिया था। 1829 में राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि आगे जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय और ने के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून पास करा और भारत के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया। तो ये थे राजा राम मोहन राय, बहुत फेमस समाज सुधारक रहे, फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के। और आज की वीडियो जो इन्हीं के ऊपर आधारित थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे लास्ट वीडियो जो मैंने ज्योतिबा फूले के ऊपर बनाई थी उसके ऊपर भी लोगों का बहुत प्यार आया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर इससे 10 गुना ज़्यादा प्यार मुझे देखने को मिलेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि मैं किस महान विचारक के ऊपर या किस महान समाज सुधारक के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे भी ये चीज़ें करने का और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।